आपकी डिमांड नर्सिंग टेक ज्योति पूरी न करे, हो ही नहीं सकता। तो मैं लेके आई हूँ कम्युनिटी बेस्ड एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, मेनली जीएमसीएच। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अ हेल्दी वर्कर इज कंडक्टिंग अ डोर टू डोर सर्वे इन अ विलेज। शी फाइंड अ child with fever, rashes and red eyes. What is the most appropriate next step? Guys, क्या step यहाँ पे use करेंगे? ऑप्शन है give paracetamol, start antibiotic, report suspected measles to authorities या send the child to private doctor. So guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरासिटामोल आप ऐसे ही नहीं दे सकते, ठीक है। एंटीबायोटिक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और प्राइवेट डॉक्टर को भी आप सेंड नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सीधा सीधा जो आंसर है दैट इज सी। आप क्या करोगे, वहां पे रिपोर्ट करोगे जो भी सस्पेक्टेड मीजल के केसेस हैं टू द अथॉरिटीज। Suspected measles is a notified disease and should be reported immediately under the IDSP. Next question है, during a health camp, a nurse find a pregnant woman with HB level 8 gram per deciliter. कितना है? 8 ग्राम only. What is the priority intervention? Guys, क्या करेगी नर्स? ऑप्शन है start folic acid, provide iron rich diet, स्टार्ट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स या रेफर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। सो गाइज, इस केस में वो प्रेग्नेंट है तो ऑफ कोर्स उसको जो आयरन और जो फॉलिक एसिड की बोथ टैबलेट्स आते हैं वो स्टार्ट करवा सकती है। सो सीधा सीधा आंसर रहेगा यहाँ पे सी। एचबी बिटवीन 7 to 10 इज ट्रीटेड विद आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। गाइज, अगर 7 के 10 के बीच में है तो हम इन टैबलेट से कर सकते हैं। अगर 7 से कम चला गया तो हाँ ऑफ कोर्स हमें वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर अदर जो स्टेप है वो उठाने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कम्युनिटी रिपोर्ट्स मल्टीपल केसेस ऑफ डायरिया आफ्टर अ वेडिंग। मतलब कोई कम्युनिटी में शादी हुई, उसके बाद बहुत सारे लोगों को डायरिया हो गया। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्शन? क्या करेंगे? ट्रीट विद एंटीबायोटिक, सेंड वाटर सैंपल फॉर टेस्टिंग, कंडक्ट आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन या डिस्ट्रीब्यूट ओआरएस एंड जिंक। गाइस देखो, पूरी कम्युनिटी में डायरिया फैल रहा है तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे? कंडक्ट द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस हम वहां पे करेंगे। हमें पता चलना चाहिए कि जो सोर्स ऑफ वाटर है वो कहाँ से आ रहा है और जो स्प्रेडिंग है वो कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इन द विलेज हैज नॉट रिसीव एनी वैक्सीनेशन टिल 1 year. व्हाट शुड द एएनएम डू? एक बच्चा है जिसको 1 साल तक कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई है। सो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी को क्या करना है? स्टार्ट वैक्सीनेशन फ्रॉम बिगनिंग, वेट फॉर नेक्स्ट साइकिल, इन्फॉर्म सुपरवाइजर ओनली, डू नथिंग। सो ऑफ कोर्स गाइस, इस तीनों तो बिल्कुल नहीं करने हैं। सीधा सीधा उसको जो वैक्सीनेशन है वो जल्दी से स्टार्ट करना है। कैचअप इम्यूनाइजेशन शुड बी इनिशिएटेड एज पर द schedule. So guys, last question है, during home visit a nurse observe a woman with the symptoms of tuberculosis. So what is the first step? उसने होम विजिट किया, देखा कि इसको हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स आ गए हैं। क्या करेगी? रेफर टू पीएचसी, कलेक्ट स्पूटम स्पेसिमन, स्टार्ट एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, आइसोलेट द पेशेंट एट होम। गाइस, अभी तक उसको सिर्फ सिम्टम दिखे हैं। सो ऑफ कोर्स उसको कंफर्म करने के लिए वो जो स्पूटम कल्चर है वो करवाने के लिए या स्पूटम जो सैंपल होता है वो कलेक्ट करेगी। सो ऐसे है। क्या है पहला क्वेश्चन? कम्युनिटी हैज अ लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव? गाइस, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे? ऑप्शन है कंडक्ट होम डिलीवरीज, give incentives, organize the community meeting on benefit या increase the ANM. So guys, सीधा सीधा आंसर रहेगा organize करेंगे community meetings on the benefit. Guys, health education increase करती है awareness को और motivation देती है institutional deliveries को. Next question है, in a slum area, a nurse finds many children malnourished. What is the most important step? Guys, slum area में चलेंगे, बहुत सारे बच्चे वहां पे malnourished लगे, क्या करेंगे? Give multivitamins, refer to आंगनवाड़ी, provide nutrition and education या enroll in ICDS program. So guys, इस केस में उनको हमें ICDS program में क्या करना है? एनरोल करना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो होती है वो क्या करती है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और साथ साथ में जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केस ऑफ सस्पेक्टेड लेप्रोसी इज फाउंड, व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट? लेप्रोसी जिसको हम हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस डेप्सन रहती है। सो कौन सा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे? आइसोलेशन रेफर्स टू सीएचसी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या स्टार्ट एमडीटी आफ्टर कंफर्मेशन या डू नथिंग। सो गाइस, जब ऐसा पता चलता है तो सीधा सीधा हमें क्या करना है? स्टार्ट एमडीटी आफ्टर द कंफर्मेशन। लेप्रोसी की जो ट्रीटमेंट होती है वो अंडर एनएलईपी की इंक्लूड होती है, जिसमें एमडीटी थेरेपी हम स्टार्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मदर इज नॉट विलिंग टू वैक्सीनेट हर चाइल्ड। विलिंग ही नहीं है, पता ही नहीं है कि करवानी भी चाहिए या नहीं।
व्हाट शुड बी द नर्स प्रायोरिटी, नर्स उसको क्या बोलेगी उस टाइम पे, रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर, डॉक्यूमेंट द रिफ्यूजल, एजुकेट एंड काउंसल द मदर, या इग्नोर एंड मूव टू द नेक्स्ट आउट। ऑफ कोर्स गाइस वो क्या करेगी, उसको एजुकेट करवाएगी, काउंसल करेगी कि आपको ये वैक्सीन आपके बच्चे के लिए क्यों नीडेड है। Next question, last question. During a village visit, the Asha finds a suspected malaria case. What is the immediate step? Malaria case find out किया, क्या करेंगे आगे? Send to PHC, give chloroquine, perform RDK test या फिर inform MO. So guys inform ये start करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले RDK जो टेस्ट होता है, रैपिड डायग्नोसिस किट्स जो होती हैं आशा वर्कर्स वो यूज करके देखेंगे कि मलेरिया हुआ भी है या नहीं हुआ है। सो गाइज इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो, क्योंकि कर बला तो हो बला। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।